हेलो गाइस, माय नेम इज अभय प्रताप और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने यूनिट इन डायमेंशन का लेक्चर नंबर 3। इससे पहले दो लेक्चर्स हम पढ़ चुके हैं जिसमें हमने फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ी थी, स्केलर्स, वेक्टर्स पढ़े थे। और इससे जो लेक्चर नंबर 2 था उसमें हमने पढ़ा था ये जो डायमेंशनल एनालिसिस हम पढ़ रहे हैं इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी या फिर फर्स्ट जो इसकी एप्लीकेशन थी। आज हम डायमेंशनल एनालिसिस की सेकंड एप्लीकेशन पढ़ेंगे, दैट इज टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन। इससे पहले फर्स्ट हम पढ़ चुके हैं। अब इसका क्या एप्लीकेशन होता है डायमेंशनल एनालिसिस का, कि हम ये डायमेंशनल एनालिसिस से किसी भी इक्वेशन की करेक्टनेस को मेजर कर सकते हैं। मतलब जो इक्वेशन हमको दी है ये करेक्ट है या फिर नहीं है। इसको हम दूसरे वर्ड में कह सकते हैं, इसको कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ये क्या होता है? अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी सेम डायमेंशंस क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। मतलब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग जो क्वांटिटीज होती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, उनकी जब सेम डायमेंशंस होंगी तभी हम उनको ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक इक्वेशन है t इज इक्वल टू 2 पाई m अपॉन k। ये इक्वेशन है मेरे पास। t यहाँ पर टाइम पीरियड है, m यहाँ पर मास है और k एक कांस्टेंट है, और 2 पाई तो कांस्टेंट होता ही है। तो इसमें हमें ये बताना है कि जो गिवन इक्वेशन है ये करेक्ट है या फिर नहीं है, और यूज किसका करना है? डायमेंशनल एनालिसिस का। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम ये जो k है इसकी डायमेंशन निकालेंगे। उसके लिए हमें एक इक्वेशन पता होनी चाहिए, f इज इक्वल टू माइनस के एक्स। ये इक्वेशन ऑसिलेशन चैप्टर में पढ़ते हैं हम लोग। f इज इक्वल टू माइनस के एक्स। यहाँ पर f फोर्स है, x जो है डिस्प्लेसमेंट होता है मीन पोजीशन से। ऑसिलेशन मोशंस में मीन पोजीशन होती है और एक्सट्रीम पोजीशंस होती हैं। तो मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट होता है, दैट इज कॉल्ड x, और k यहाँ पर कांस्टेंट है। भाई k इस यहाँ से डायमेंशन निकालकर हमको इसमें रखना है। तो हम क्या करेंगे, फोर्स का डायमेंशन लिखेंगे mlt-2, और k का निकालना है हमको, और x इज डिस्प्लेसमेंट के लिए लिखेंगे लेंथ यानी कि l। अब इसको सॉल्व करेंगे जब, तो जो k की डायमेंशन आ जाएगी दैट विल बी m lt-2 अपॉन l। इसको l से l कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा m l0 t-2। ये l0 है, इसको हम यहां से हटा भी सकते हैं, तो हम सिंपली लिख सकते हैं m t-2, इतना लिख सकते हैं। ये आ गई k की डायमेंशन। अब इसको हमें पुट करना है इस इक्वेशन में, इसकी डायमेंशनल एनालिसिस से करेक्टनेस को मेजर करने के लिए। तो t यानी कि टाइम पीरियड के लिए जो डायमेंशन सिंबल होता है दैट इज t, वो यहाँ पर लिख देंगे। 2 पाई के लिए कुछ नहीं लिखेंगे, m मींस मास, और मास के लिए लिखते हैं डायमेंशन सिंबल m। k की डायमेंशन हम वहां से निकाल चुके हैं, इट इज mt-2। अब यहाँ पर m से m कैंसिल हो जाएगा, तो LHS में t है, RHS में m से m कैंसिल है, और यहाँ पर t-2 नीचे है। तो इसमें क्या करेंगे हम, जब t-2 यहाँ पर रह जाएगा 1 अपॉन t-2, ये जब ऊपर जाएगा तो बचेगा हमारे पास t इज इक्वल टू t की पावर 2। इतना आ गया हमारे पास। LHS में हमारे पास है t, और RHS में है t स्क्वायर या फिर t की पावर 2। इतना है हमारे पास। तो ये जो इक्वेशन है, अगर यहाँ पर t इज इक्वल टू t आता देन दिस इक्वेशन विल बी करेक्ट, लेकिन यहाँ पर हमारे पास आया है t और t की पावर 2, तो ये इक्वेशन करेक्ट नहीं है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि करेक्ट इक्वेशन क्या होती है। नेक्स्ट एप्लीकेशन देखते हैं डायमेंशनल एनालिसिस की। ये क्या बोलता है, दैट इट इज डायमेंशनल एनालिसिस इज यूज्ड एज अ रिसर्च टूल टू डिराइव न्यू रिलेशन। मतलब हम डायमेंशनल एनालिसिस से न्यू रिलेशन को भी डिराइव कर सकते हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि जो इक्वेशन थी t इज इक्वल टू 2 पाई m अपॉन k, इसको हमने देखा था लास्ट में, तो ये इनकरेक्ट इक्वेशन थी। ये जो इक्वेशन थी डायमेंशनली इनकरेक्ट थी। यहाँ पर आ रहा था डायमेंशन में t और यहाँ पर t स्क्वायर, सो द रिलेशन वाज इनकरेक्ट। अब इस रिलेशंस में
टी, एम और के में करेक्ट रिलेशन क्या होगी, इसको हम डराइव करके देखते हैं इस वाली एप्लीकेशन से कि उस पर एप्लीकेबल होता है या फिर नहीं। इसके लिए हम क्या करेंगे कि ये जो क्वांटिटी है हमारे पास टाइम पीरियड टी, इसको देखेंगे ये एम और के पर डिपेंडेंट है, तो हम लिखेंगे टी इज इक्वल टू एम और के, साथ में इनकी पावर्स लिख देंगे एम रेस टू द पावर ए और के की पावर बी, इतना लिख देंगे। उसके बाद हम डायमेंशंस पुट करेंगे, पुटिंग डायमेंशंस। टाइम पीरियड है ये, टाइम पीरियड के लिए जो डायमेंशन पुट करेंगे दैट विल बी टी। यहाँ पर ये मास है, मास के लिए पुट करते हैं एम और साथ में पावर ए। के की डायमेंशन अभी पीछे देखी थी एम टी माइनस 2 और यहाँ पर बी। अच्छा, इसको हम और दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, टी को हम लिख सकते हैं एम पावर 0, एल पावर 0 और टी पावर 1, इसको ऐसे लिखा जा सकता। अब एम और उनकी पावर्स को हम साथ साथ लिख देंगे। यहाँ पर है एम की पावर ए और एम की पावर बी, इन दोनों को जब साथ साथ लिखेंगे देन इट विल बी एम रेस टू द पावर ए प्लस बी। एल यहाँ पर 0 है पूरी इक्वेशन में, पूरी आरएचएस में एल तो है नहीं, इट मींस एल इज 0 एंड टी इज टी माइनस 2 और उसकी पावर बी, टी हो जाएगा -2 बी। अब इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे, एलएचएस और आरएचएस को कंपेयर करेंगे, तो हम लिख सकते हैं ऑन कंपेयरिंग हम देखते हैं ए प्लस बी एम के पावर है और यहाँ पर एम के पावर में 0 है, तो हम लिख सकते हैं ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। और क्या, एल यहाँ पर 0 है, एल यहाँ पर 0 है, एल का यूज होना नहीं यहाँ पे। टी को देखते हैं, यहाँ पर टी की पावर -2b और यहाँ पर 1, इसका मतलब -2b इज इक्वल टू 1। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमें ए और बी की वैल्यूज निकालनी है, तो इस इक्वेशन को आगे बढ़ाएंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा b इज इक्वल टू -1/2, इतना आ जाएगा। इस b की जो वैल्यू है -1/2, इसको रखेंगे इस इक्वेशन में फर्स्ट वाली में, तो जो a की वैल्यू मिलेगी हमें दैट इज a इज इक्वल टू 1/2। इस जो b की वैल्यू है इसको जब फर्स्ट इक्वेशन में रखा तो जो a की वैल्यू आ जाएगी दैट इज 1/2 आ जाएगी। a और b की वैल्यूज मिल गई हमें। अब हम रिलेशन को ड्राइव करते हैं, इस इक्वेशन को यहाँ पर लिख लेता हूं मैं, t इज इक्वल टू m पावर a एंड k की पावर b, इतना लिख दिया। t इज इक्वल टू m और a, m की पावर a की वैल्यू क्या आई है 1/2 और k रेस टू दी पावर b है और b की वैल्यू है -1/2, ऐसा। इसके बाद t इज इक्वल टू 1/2 का पावर 2 अगर कहीं पर भी पावर है तो उसका मतलब होता है रूट, अंडर रूट लगाते हैं वहां पर, तो m और k इसका मतलब दोनों पर अंडर रूट लगना है, और माइनस अगर पावर के साथ में माइनस भी लगा हुआ है इसका मतलब दैट पर्टिकुलर वेरिएबल डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो होगा क्या, यहाँ पर फाइनल जो रिलेशन आएगा दैट इज m/k, k नीचे आ जाएगा क्योंकि इसके पावर में साथ में माइनस है, और फिर पूरे पर लग जाएगा रूट क्योंकि 1/2 और 1/2 दोनों पर है, ये रिलेशन आ जाएगा। तो ये जो करेक्ट रिलेशन होगा टाइम पीरियड, मास और कांस्टेंट k के बीच में दैट विल बी t इज इक्वल टू √m/k। अच्छा, एक अभी मिस्टेक और रहेगी यहाँ पर, या फिर एक कमी और रहेगी, वो क्या है कि ये 2π इस करेक्ट वाली इक्वेशन में भी नहीं आया, जबकि 2π जो है इस इक्वेशन में होता है। तो ये डायमेंशनल एनालिसिस का एक ड्रॉबैक भी है कि जो रिलेशंस होते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज के रिलेशंस होते हैं, उनमें जो कांस्टेंट होते हैं उनको हम इससे ड्राइव नहीं कर सकते डायमेंशनल एनालिसिस में, वो कांस्टेंट इक्वेशंस के साथ में नहीं आएंगे। करेक्ट बिल्कुल जो एग्जैक्ट इक्वेशन है दैट इज t इज इक्वल टू 2π √m/k, दिस इज द एग्जैक्ट इक्वेशन। लेकिन ये 2π जो है ये हम डायमेंशनल एनालिसिस से यहाँ पर ड्राइव नहीं कर सकते, तो ये इसका एक ड्रॉबैक भी है। ठीक है।